रात्रि का समय था। राजमहल शांत था। चारों ओर गहरी निस्तब्धता फैली हुई थी। राजा जनक अपने कक्ष में अकेले बैठे थे। आंखें खुली थीं, लेकिन दृष्टि कहीं बाहर नहीं थी। उनके सामने दीपक जल रहा था, और दीपक की लौ को देखते देखते उनके भीतर एक ऐसा प्रश्न उठ रहा था जिसका उत्तर उन्हें अपने पूरे जीवन में कहीं नहीं मिला था। राजा जनक ने धीरे से कहा, आर्षिवर अष्टावक्र, एक बात मेरे मन को बार बार परेशान करती है। शास्त्र कहते हैं कि आत्मा अमर है। कहा जाता है कि आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। यदि यह सत्य है तो फिर यमराज क्यों आते हैं? वे किसे लेने आते हैं? यदि आत्मा मरती नहीं तो मृत्यु किसकी होती है? अष्टावक्र मुस्कुराए। उन्होंने कुछ क्षण जनक को देखा और बोले, राजन, तुम्हारा प्रश्न मृत्यु के बारे में कम और तुम्हारे मैं के बारे में अधिक है। जनक ने कहा, मैं समझा नहीं भगवान। मैं तो केवल इतना जानना चाहता हूं कि जब मनुष्य मरता है तो यमराज उसे लेने क्यों आते हैं? अष्टावक्र बोले, पहले मुझे यह बताओ जनक, जब तुम कहते हो मनुष्य मरता है तो तुम किसे मनुष्य कहते हो? उसके शरीर को, उसके मन को, उसके नाम को, उसकी स्मृतियों को, या उस चेतना को जो इन सबको जानती है? जनक कुछ देर मौन रहे, फिर बोले, शरीर तो दिखाई देता है। मृत्यु के बाद शरीर हमारे सामने ही रहता है। फिर भी हम कहते हैं कि व्यक्ति चला गया। इसलिए लगता है कि शरीर से अलग कुछ था जो चला गया। अष्टावक्र ने कहा, यही तो रहस्य है राजन। शरीर सामने पड़ा रहता है, लेकिन तुम कहते हो वह चला गया। अगर शरीर ही व्यक्ति था तो फिर शरीर के सामने पड़े रहने पर तुम यह क्यों कहते हो कि वह चला गया? जनक ने गंभीर होकर कहा, तो क्या आप कह रहे हैं कि शरीर व्यक्ति नहीं है? शरीर तुम्हारा साधन है, तुम्हारा अंतिम स्वरूप नहीं। अष्टावक्र बोले, तुमने बचपन में जिस शरीर को अपना कहा था, क्या वही शरीर आज भी है? जनक ने कहा, नहीं। यौवन का शरीर, वह भी बदल गया। फिर भी बचपन में तुम कहते थे मैं, युवावस्था में भी मैं, और आज भी मैं। शरीर बदलता रहा, लेकिन तुम्हारे भीतर मैं हूं का अनुभव बना रहा। अब बताओ, जो बदल गया वह तुम हो सकता है, या जो परिवर्तन को जानता रहा वह तुम हो? जनक की आंखों में एकाग्रता आ गई। उन्होंने कहा, जो परिवर्तन को जानता रहा वही शायद मैं हूं। अष्टावक्र बोले, शायद नहीं राजन, उसी को पहचानना है। कुछ क्षण दोनों के बीच मौन रहा। फिर जनक ने पूछा, लेकिन गुरुदेव, यदि वही आत्मा है तो यमराज उसे लेने क्यों आते हैं? अष्टावक्र ने कहा, तुम यमराज को किस रूप में देखते हो? जनक बोले, मृत्यु के देवता के रूप में। वह आते हैं और जीव को इस संसार से ले जाते हैं। अष्टावक्र ने कहा, यह संसार की एक धारणा है, लेकिन ज्ञान की दृष्टि से देखो तो यमराज को केवल एक ऐसे व्यक्ति के रूप में मत देखो जो किसी को पकड़कर कहीं ले जाता है। मृत्यु एक नियम है। शरीर आया है तो उसका जाना निश्चित है। जो बना है वह बदलेगा, जो बदला है वह समाप्त होगा। यमराज उस नियम का प्रतीक हैं जिसे कोई राजा, कोई साधु, कोई धनवान, कोई गरीब टाल नहीं सकता। जनक ने कहा, लेकिन तब भी प्रश्न वही है, यदि आत्मा अमर है तो यमराज किसे लेते हैं? अष्टावक्र ने कहा, जो स्वयं को शरीर मानता है उसके लिए मृत्यु वास्तविक है। जो स्वयं को मन मानता है उसके लिए विचारों का टूटना मृत्यु जैसा है। जो स्वयं को नाम और पहचान मानता है उसके लिए प्रतिष्ठा का मिट जाना मृत्यु है। लेकिन जो स्वयं को साक्षी के रूप में जान लेता है उसके लिए मृत्यु का अर्थ बदल जाता है। जनक ने पूछा, साक्षी कौन है? अष्टावक्र बोले, अभी तुम अपने शरीर को देख रहे हो। हाँ, तो शरीर को देखने वाला शरीर कैसे हो सकता है? जनक कुछ चौंके। अष्टावक्र ने फिर पूछा, अपने विचारों को तुम जान सकते हो? हाँ, तो विचारों को जानने वाला विचार कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। तुम्हें जब क्रोध आता है तब तुम्हें पता चलता है कि तुम्हें क्रोध आया है। हाँ, तो क्रोध को जानने वाला क्रोध कैसे हो सकता है? जनक ने धीरे से कहा, नहीं हो सकता। अष्टावक्र बोले, यही बात पकड़ लो जनक। शरीर दिखाई देता है, विचार दिखाई देते हैं, भावनाएं आती जाती हैं, स्मृतियां बदलती रहती हैं, लेकिन इनके आने जाने को जानने वाला कौन है?
वही साक्षी है। अष्टावक्र की शिक्षा उसी साक्षी की पहचान है। जनक ने कहा, तो क्या मृत्यु साक्षी को छू नहीं सकती? अष्टावक्र बोले, जो वास्तव में साक्षी है उसके लिए जन्म और मृत्यु उसी प्रकार की घटनाएं हैं जैसे आकाश में बादल का आना और चले जाना। बादल आता है, कुछ समय ठहरता है और फिर चला जाता है। क्या आकाश कहीं जाता है? नहीं। क्या आकाश बादल के साथ पैदा होता है? नहीं। क्या बादल के जाने पर आकाश मर जाता है? नहीं। इसी प्रकार शरीर का जन्म और मृत्यु उस चेतना के सामने घटित होते हैं जिसे तुम अपना वास्तविक स्वरूप समझने की कोशिश कर रहे हो। जनक ने कहा, लेकिन गुरुदेव, हमें मृत्यु का दुख तो होता है। किसी अपने की मृत्यु हो जाए तो हृदय टूट जाता है। क्या वह दुख भी भ्रम है? अष्टावक्र ने उत्तर दिया, दुख को झूठा मत कहो जनक। दुख एक अनुभव है, लेकिन यह देखो कि दुख को जान कौन रहा है। किसी प्रिय व्यक्ति के जाने पर आंसू आते हैं, हृदय में खालीपन होता है, स्मृतियां सताती हैं। यह सब मन के स्तर पर वास्तविक अनुभव है। लेकिन ज्ञान यह पूछता है, इन सब अनुभवों को जानने वाला कौन है? जनक बोले, तो क्या ज्ञान का अर्थ भावनाओं से भाग जाना है? नहीं। अष्टावक्र बोले, ज्ञान भावनाओं से भागना नहीं है। ज्ञान यह देखना है कि भावनाएं तुम्हारे भीतर आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन तुम केवल वही नहीं हो जो आता जाता है। जनक ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, तो मनुष्य मृत्यु से इतना डरता क्यों है? अष्टावक्र मुस्कुराए, क्योंकि उसने शरीर को मैं और संसार को मेरा मान लिया है। कैसे? तुम कहते हो, मेरा घर, मेरा राज्य, मेरा धन, मेरा परिवार, मेरा शरीर, मेरा नाम। लेकिन कभी तुमने यह नहीं पूछा कि यह मेरा कहने वाला कौन है? जिस दिन मृत्यु सामने आती है वही सारे मेरे एक एक करके छूटने लगते हैं, इसलिए मन डर जाता है। जनक ने कहा, तो मृत्यु वस्तुओं को नहीं छीनती? अष्टावक्र बोले, मृत्यु केवल यह दिखाती है कि जिन वस्तुओं को तुम अपना समझते थे वे वास्तव में तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। लेकिन मनुष्य तो पूरी जिंदगी इन्हीं चीजों के पीछे भागता है। यही तो उसकी भूल है राजन। फिर क्या धन नहीं कमाना चाहिए, राज्य नहीं चलाना चाहिए, परिवार से प्रेम नहीं करना चाहिए? अष्टावक्र ने कहा, ऐसा मैंने कब कहा? संसार को छोड़ना आवश्यक नहीं, केवल संसार को अपना अंतिम सत्य मानना छोड़ना आवश्यक है। राजा होकर राज्य करो, लेकिन यह मत भूलो कि राज्य तुम्हारा अंतिम स्वरूप नहीं है। परिवार से प्रेम करो, लेकिन यह मत मानो कि तुम्हारा अस्तित्व केवल किसी रिश्ते पर निर्भर है। शरीर की रक्षा करो, लेकिन शरीर को आत्मा मत समझो। जनक ने कहा, तो क्या यही मुक्ति है? अष्टावक्र बोले, मुक्ति कहीं जाने का नाम नहीं। मुक्ति उस गलत धारणा से जागने का नाम है कि तुम बंधे हुए हो। जनक ने गहरी सांस ली और कहा, लेकिन यमराज? अष्टावक्र ने कहा, तुम्हें यमराज से इतनी चिंता क्यों है? जनक बोले, क्योंकि मृत्यु से कौन नहीं डरता? अष्टावक्र ने कहा, जो स्वयं को शरीर समझता है वह डरता है। जो स्वयं को साक्षी के रूप में जानता है वह मृत्यु को भी देख सकता है। मृत्यु को देख सकता है? हाँ। जैसे तुम सूर्यास्त को देखते हो, जैसे तुम मौसम बदलते देखते हो, जैसे तुम अपने बालों को सफेद होते देखते हो, वैसे ही एक ज्ञानी शरीर के बदलने को भी देखता है। अंतर केवल इतना है कि वह शरीर के परिवर्तन को अपना अंतिम अस्तित्व नहीं मानता। जनक बोले, क्या आप कहना चाहते हैं कि ज्ञानी व्यक्ति मरता नहीं? अष्टावक्र ने कहा, शरीर की दृष्टि से मृत्यु होगी। ज्ञानी शरीर की मृत्यु से इनकार नहीं करता, वह केवल यह जानता है कि मैं केवल यह शरीर नहीं हूं। जनक ने पूछा, तो फिर आत्मा अमर है का अर्थ यही है? यह उसकी एक झलक है। अमरता का अर्थ यह नहीं कि तुम्हारा शरीर हजारों वर्षों तक जीवित रहेगा। शरीर प्रकृति के नियम में है। अमरता उस चेतना की ओर संकेत करती है जो स्वयं को केवल शरीर के रूप में सीमित नहीं करती। जनक ने कहा, मुझे इसे किसी उदाहरण से समझाइए। अष्टावक्र बोले, समुद्र की एक लहर को देखो। वह उठती है और कहती है, मैं पैदा हुई। फिर कुछ समय बाद गिरती है और कहती है, मैं मर गई। लेकिन समुद्र की दृष्टि से क्या हुआ? जनक ने उत्तर दिया, केवल लहर का रूप बदला। ठीक। पानी कहाँ गया? पानी वहीं रहा। शरीर लहर है, चेतना समुद्र की तरह समझो।
लहर का उठना और गिरना वास्तविक है, लेकिन पानी की दृष्टि से कोई अंतिम मृत्यु नहीं हुई। जनक बोले, तो यमराज लहर को लेने आते हैं, समुद्र को नहीं। अष्टावक्र ने कहा, उदाहरण के स्तर पर तुम ऐसा समझ सकते हो, लेकिन परम सत्य में समुद्र और लहर का अंतर भी मिट जाता है। इसलिए अंतिम प्रश्न यह नहीं कि यमराज किसे लेने आए, बल्कि यह कि जिसे लेने की बात हो रही है वह वास्तव में कौन है। जनक की आंखें बंद हो गईं। कुछ क्षण बाद उन्होंने कहा, यदि मैं शरीर नहीं हूं, मन नहीं हूं, विचार नहीं हूं, तो फिर मैं कौन हूं? अष्टावक्र बोले, इस प्रश्न का उत्तर शब्दों में मत खोजो। अभी अपने भीतर देखो, शरीर को महसूस करो, फिर शरीर को जानने वाले को देखो, विचारों को आते जाते देखो, फिर विचारों को जानने वाले को देखो। क्रोध आता है, जाता है, भय आता है, जाता है, आनंद आता है, जाता है, लेकिन जो इनके आने जाने को जान रहा है उसे पकड़ो। जनक कुछ देर मौन बैठे रहे, फिर उन्होंने धीरे से कहा, वह तो मौन है। अष्टावक्र बोले, हाँ, वह मौन है, लेकिन अज्ञान का मौन नहीं, वह जागरूकता है, वही साक्षी है। जनक ने पूछा, और क्या उसी को आत्मा कहते हैं? अष्टावक्र बोले, शब्द अलग हो सकते हैं, संकेत एक हो सकता है, लेकिन सावधान रहो, आत्मा शब्द को भी एक वस्तु मत बना लेना। आत्मा कोई ऐसी चीज नहीं जिसे तुम बाहर से लाकर अपने भीतर रख सको, वह तुम्हारे होने का मूल है। जनक बोले, तब यमराज उसे कैसे ले जा सकते हैं? अष्टावक्र ने कहा, यही तो मैं कह रहा हूं राजन, जो वास्तव में तुम्हारा स्वरूप है उसे कोई कहां ले जाएगा? जाने के लिए स्थान चाहिए, आने के लिए दूरी चाहिए, लेकिन साक्षी को तुम कहां से लाओगे और कहां ले जाओगे? जनक ने कहा, फिर मृत्यु किसकी है? अष्टावक्र ने उत्तर दिया, देह की, रूप की, पहचान की, उस जीवन कथा की जिसे तुम अपने साथ जोड़ते रहे, लेकिन शुद्ध साक्षी के स्तर पर जन्म और मृत्यु को अंतिम सत्य मानना संभव नहीं। जनक ने पूछा, तो क्या मृत्यु से डरना मूर्खता है? अष्टावक्र बोले, डर को मूर्खता कहकर मत दबाओ, पहले उसे समझो। जब बच्चा अंधेरे से डरता है तो तुम उसे यह कहकर शांत नहीं कर सकते कि डरना मूर्खता है। तुम दीपक जलाते हो, ज्ञान वही दीपक है। जब भीतर प्रकाश होता है तब अंधेरा अपने आप अपना प्रभाव खो देता है। जनक ने कहा, तो मृत्यु का ज्ञान कैसे प्रकाश बन सकता है? अष्टावक्र बोले, मृत्यु को रोज याद करो, लेकिन डरने के लिए नहीं, यह देखने के लिए कि आज जो तुम्हारे पास है वह हमेशा नहीं रहेगा। तब तुम्हारा अहंकार थोड़ा हल्का होगा, तुम्हारी नाराजगी छोटी लगेगी, तुम्हारे रिश्ते अधिक मूल्यवान लगेंगे। तुम प्रेम को टालोगे नहीं, तुम जीवन को सच में जीना शुरू करोगे। जनक ने कहा, तो मृत्यु जीवन की शत्रु नहीं? नहीं राजन, मृत्यु जीवन की सीमा है, और कभी कभी सीमा ही हमें किसी वस्तु का मूल्य समझाती है। जनक ने पूछा, और यमराज? अष्टावक्र बोले, उन्हें शत्रु मत बनाओ। यदि यमराज को एक प्रतीक की तरह देखो तो वे तुम्हें हर क्षण याद दिलाते हैं, समय सीमित है, अपने आप को पहचानो। जनक ने कहा, यदि यमराज अभी मेरे सामने आ जाए तो? अष्टावक्र ने शांत स्वर में कहा, तब उनसे एक प्रश्न पूछना। क्या पूछना? आप किसे लेने आए हैं? जनक मुस्कुराए। अष्टावक्र ने कहा, और जब तुम्हारा मन कहे मुझे बचाओ, तब अपने मन से पूछना, किसे बचाना है? शरीर को। शरीर एक दिन जाना ही है। नाम को, नाम मिट जाएगा। धन को, धन यहीं रह जाएगा। रिश्तों को, उनके रूप बदलेंगे। फिर उस चीज को खोजो जिसके लिए तुम कह रहे हो मुझे बचाओ। जनक ने धीरे से कहा, और यदि मैं उस साक्षी को पहचान लूं? अष्टावक्र बोले, तब मृत्यु का प्रश्न वैसा नहीं रहेगा जैसा अभी है। क्या मृत्यु समाप्त हो जाएगी? नहीं, मृत्यु रहेगी, लेकिन मृत्यु के प्रति तुम्हारी अज्ञानता समाप्त हो सकती है। जनक लंबे समय तक मौन रहे, फिर उन्होंने पूछा, गुरुदेव, क्या यही कारण है कि आप कहते हैं कि मुक्ति अभी संभव है? अष्टावक्र बोले, हां, मुक्ति मृत्यु के बाद मिलने वाली कोई जगह नहीं। अगर तुम स्वयं को अभी गलत पहचान रहे हो तो मृत्यु के बाद भी तुम्हारे प्रश्न समाप्त नहीं होंगे। पहले अभी देखो, अभी पहचानो, अभी जागो। जनक ने कहा, तो मनुष्य को मृत्यु के बाद के बारे में जानने से पहले जीवन में यह जानना चाहिए कि वह कौन है। अष्टावक्र बोले, यही सार है।
जनक ने आंखें खोलीं। दीपक की लौ अब भी जल रही थी। उन्होंने कहा, आज मुझे लगता है कि मैं यमराज से नहीं, अपने ही भ्रम से डरता रहा। अष्टावक्र मुस्कुराए। जनक बोले, मैंने शरीर को मैं कहा, इसीलिए शरीर की मृत्यु को अपनी मृत्यु समझा। मैंने वस्तुओं को मेरा कहा, इसलिए उनके छूटने को अपना अंत समझा। मैंने विचारों को अपना स्वरूप माना, इसीलिए विचारों के बदलने पर परेशान हुआ। लेकिन यदि मैं इन सब का साक्षी हूं, तो मृत्यु मेरे सामने होने वाली एक घटना है, मेरा अंतिम सत्य नहीं। अष्टावक्र ने कहा, अब तुम प्रश्न के पास पहुंच गए हो। जनक ने पूछा, कौन सा प्रश्न? अष्टावक्र बोले, अब यह मत पूछो कि यमराज क्यों आते हैं, अब पूछो, मैं कौन हूं जिसे यमराज लेने आते हैं। जनक ने आंखें बंद कर लीं। महल में वही रात थी, वही दीपक था, वही शरीर था, वही संसार था, लेकिन जनक की दृष्टि बदल चुकी थी। कुछ देर बाद उन्होंने कहा, यदि मैं वास्तव में वह हूं जो शरीर, मन और संसार के आने जाने को देखता है, तो फिर मेरा वास्तविक स्वरूप कहीं जाने वाला नहीं है। अष्टावक्र ने कहा, यही बात है राजन। और यमराज, वे शरीर की यात्रा का अंत बता सकते हैं, लेकिन उस साक्षी को कहां ले जाएंगे जो स्वयं किसी स्थान में सीमित नहीं। जनक ने अंतिम प्रश्न किया, तो क्या मृत्यु से डरने की आवश्यकता नहीं? अष्टावक्र बोले, जब तक शरीर को ही अपना स्वरूप मानोगे, भय स्वाभाविक है, लेकिन उस भय से भागना मत, उसे अपने गुरु की तरह देखो। जब भी मृत्यु का विचार आए, स्वयं से पूछो, मैं कौन हूं? यही प्रश्न धीरे धीरे तुम्हें उस जगह ले जाएगा जहां मृत्यु से बड़ा सत्य दिखाई देता है। राजा जनक शांत हो गए और अष्टावक्र ने कहा, याद रखो राजन, मृत्यु तुम्हें यह बताने नहीं आती कि तुम समाप्त हो रहे हो। मृत्यु तुम्हें यह पूछने का अवसर देती है कि जो समाप्त हो रहा है, क्या वह वास्तव में तुम थे? उस रात जनक देर तक जागते रहे। पहली बार मृत्यु का विचार उनके सामने भय बनकर नहीं, एक प्रश्न बनकर बैठा था, और शायद यही अष्टावक्र का सबसे बड़ा रहस्य था। यमराज से बचना मुक्ति नहीं है, यमराज से डरना भी मुक्ति नहीं है। मुक्ति तो तब है जब तुम उस मैं को पहचान लो जिसे मृत्यु छू ही नहीं सकती। इसलिए यदि कभी तुम्हारे भीतर यह प्रश्न उठे, आत्मा अमर है तो यमराज क्यों आते हैं, तो उसे केवल किसी कहानी का प्रश्न मत समझना। उस प्रश्न को अपने भीतर उतारना, अपने शरीर को देखना, अपने विचारों को देखना, अपने डर को देखना, और फिर स्वयं से पूछना, इन सब को देखने वाला कौन है? क्योंकि संभव है उसी प्रश्न के भीतर वह उत्तर छिपा हो जिसे राजा जनक खोज रहे थे। और अष्टावक्र की वाणी आज भी जैसे यही कहती है, मृत्यु को समझने से पहले स्वयं को समझो, क्योंकि जिस दिन तुम जान लोगे कि तुम कौन हो, उसी दिन यह प्रश्न बदल जाएगा कि यमराज तुम्हें लेने क्यों आते हैं। तब तुम पूछोगे, जिसे लेने आए हो वह कहाँ है? और शायद उस प्रश्न के बाद कुछ कहने को बचेगा ही नहीं। केवल मौन, केवल साक्षी, केवल वह चेतना जिसके सामने जन्म भी एक घटना है और मृत्यु भी, और जिसे अष्टावक्र कहते हैं, स्वयं को पहचानो। अगर इस वीडियो ने आपके भीतर भी मैं कौन हूं का सवाल जगाया है, तो वीडियो को लाइक करें, दिव्या चेतना को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। कमेंट में लिखें, मैं साक्षी हूं। इस ज्ञान को अपने प्रियजनों तक शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली आध्यात्मिक यात्रा में एक नए प्रश्न और एक नए रहस्य के साथ। तब तक स्वयं को जानने की यात्रा जारी रखिए। आप सुन रहे थे दिव्या चेतना। हरिओम।